प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc की ऑप्टिक्स और आज हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम ऑप्टिक्स के जो डिफरेंट फिनोमिना हैं उन्हें मैट्रिसेस के सहायता से एक्सप्लेन करेंगे, यानी मैट्रिक्स को यूज करके और ऑप्टिकल फिनोमिना स्टडी करेंगे। इस पूरी यूनिट में यही होगा, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स मेथड्स इन पैराक्सियल ऑप्टिक्स। प्यारे बच्चों, इससे पहले भी आपने ऑप्टिकल फिनोमिना पढ़े हैं, जैसे रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूले ड्राइव किए हैं, लेंस डिफेक्ट्स भी स्टडी किए हैं। तमाम जो फिनोमिना हैं हमने अलग तरीके से, अलग मेथडोलॉजी को यूज करके किए हैं, लेकिन आज जो हम बात करेंगे इसमें हम मैट्रिक्स को यूज करके इस पूरी यूनिट के अंदर जो है ये फिनोमिना है, जैसे रिफ्रैक्शन है, ट्रांसलेशन है, या फिर आप लेंस मेकर फार्मूला, लेंस फार्मूले, लेंस के डिफेक्ट्स वगैरह, इन सभी की स्टडी करेंगे वन बाय वन करके। और बहुत ही इजी मेथड है, आपको बस कुछ मैट्रिक्स जो है वो याद रखनी है कि रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स क्या होती है, या फिर ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को कैसे यूज़ करेंगे, या सिस्टम मैट्रिक्स क्या होती हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स जब आपके क्लियर हो जाएंगे तो आप उन ऑप्टिक्स के जो फिनोमिना है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरेस्टिंग वे से डिराइव कर पाएंगे और उनको याद रख पाएंगे, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये यूनिट। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए इसमें एक टर्म यूज़ कर रहे हैं हम, पैराक्सियल ऑप्टिक्स। आपने एक बात यहाँ स्टडी की थी, देखिए ये लेंस है और लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस से जो लाइट रेज डिस्टेंस पर होती हैं, दूर होती हैं, उन्हें हम मार्जिनल रेज कहते हैं। ये मार्जिनल रेज हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के काफ़ी क्लोज होती हैं उन्हें हम पैराक्सियल रेज कहते हैं, पैराक्सियल रेज कहते हैं। तो इस पूरी यूनिट में हम इन पैराक्सियल रेज का ही यूज करने वाले हैं, इसीलिए हम इसे पैराक्सियल ऑप्टिक्स के नाम से जान रहे हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैट्रिक्स को यूज करेंगे पूरी ऑप्टिक्स के जो फिनोमिना है आने वाले हमारे लेक्चर्स में, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सबसे पहला लेक्चर जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हो, कि मैट्रिक्स क्या होती हैं और डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिक्स कैसे होती हैं, या फिर जो मैट्रिसेस को जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको क्या रूल्स हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और अगर हमें इक्वेशंस दी हुई हों तो उन्हें हम मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसे ही हमें ये चीज़ पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे, तो फिर हमें ऑप्टिक्स के जो डिफरेंट फिनोमिना हैं उनको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि ये मैट्रिसेस होती क्या हैं। प्यारे बच्चों, आपने अपनी लोअर क्लासेज में और मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि जैसे इस फॉर्मेट में ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं A, B, C, इस टाइप से एलिमेंट्स हैं। A, B, C, D जो भी हैं, ये कुछ भी एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 5 या कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इन्हें हम मैट्रिक्स के एलिमेंट कहते हैं। इसमें ये जो देख रहे हैं ये रोज होती हैं, ये है कॉलम। तो आप इसमें देख करके मुझे बताइए इसमें कितनी रो हैं। इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिखेंगे 2/3 मैट्रिक्स, यानी कि 2 रोज और 3 कॉलम हैं। और ये तो चलो 2/3 मैट्रिक्स होगी, लेकिन आप जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी मैट्रिक्स का बारे में जानना होगा। तो एक जनरल बात मैं यहाँ लिख देता हूँ, m × n, यही m/n मैट्रिक्स। m क्या है यहाँ पर, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज, यानी कि रो। जैसे इस मैट्रिक्स के केस में m की वैल्यू 2 है, और n क्या है यहाँ पर, n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारे इस केस में कॉलम कितने हैं, 3,
और रो कितने हैं 2, और एलिमेंट कितने हैं, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। आप मुझे गिन करके बता सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, उसी से पता चल जाएगा। 2/3 मैट्रिक्स है, इसका मतलब है 2 3 जा 6, इसमें 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कितने हैं, ये 6 हैं। मैट्रिसेस हैं, इन्हें हम डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैं जिनकी बात कर रहा हूँ टाइप्स, अलग अलग तरीके से इनका यूज हो तो इनके नाम हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि कई बार जिक्र आएगा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, इससे क्लियर कट पता चल रहा है जिसमें सिर्फ एक रो होती है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। यानी कि इस तरह की जब मैट्रिक्स आपको कहीं दिखाई दे तो वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं A-B-C। आप देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स है, इसमें M कितना है, M क्या है, नंबर ऑफ रोज, जैसे मैंने बताया। तो इस केस में कितने रो हैं, 1 है, और कॉलम कितने हैं, n की वैल्यू ये तो 1 2 3, ये 2 3 4 5 कितने भी हो सकती है, यानी इनकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। तो रो मैट्रिक्स इज दैट हैविंग 1 रो ओनली, देयर मे बी ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर, ये बात है। अच्छा यही नहीं, जैसे अब आपसे कोई पूछे कि भाई कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकती है, कॉलम मैट्रिक्स, तो ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है इस टाइप से। अगर कोई मैट्रिक्स इस फॉर्म में हो लाइक दिस A-B-C, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर एक कॉलम है, रो जितने भी हो सकते हैं, यानी कि n की वैल्यू तो 1 से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि रो तो देखिए 3 रोज हैं यहाँ पर, लेकिन कॉलम 1 ही है। n की जो वैल्यू है दैट इज ओनली 1, लाइक दिस। इसे हम कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अच्छा एक और इसमें कई बार जिक्र आएगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। नंबर 3 देखिए, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए। ये बेसिक कंसेप्ट होते हैं, इजी ज़रूर हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो अगले आने वाले जो फिनोमिना हैं, जो मैट्रिक्स की सहायता से हम ऑप्टिकल फिनोमिना पढ़ने वाले हैं, वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। इसलिए बड़े ध्यान से पूरे लेक्चर को आप पढ़ते जाएं, देखते जाएं। जो भी आपके कमेंट्स हों, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहें। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी ही आपको इन नोट्स का, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होती है इससे स्पष्ट हो रहा है। इस टाइप की मैट्रिक्स प्यारे बच्चों, ये देखिए जैसे A-B-C-D-E-F, आप इसमें क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 रोज और 3 कॉलम है, यानी कि जहाँ रोज और कॉलम्स की संख्या अलग अलग हों वो एक रेक्टेंगल की फॉर्म बना देती हैं। यानी कि इस केस में m इज नॉट इक्वल टू n, यानी कि नंबर ऑफ when the number of rows and number of columns are not equal, then that type of the matrix is called rectangular matrix। इस केस में देखिए यहाँ 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, लेकिन जिन मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होते हैं उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स में होता क्या है वो आप देख सकते हैं, जिसमें रोज और कॉलम बराबर होते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें कितने रो हैं 2, कॉलम कितने हैं 2, ये 2/2 मैट्रिक्स है, 2/2। इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसमें रो भी उतने ही हैं और कॉलम भी उतने। यही नहीं, ये इनमें इस तरह से भी हो सकती हैं A-B-C। ये देखिए, ये हमारी 3/3 मैट्रिक्स हो गई है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी कि जब भी रो और कॉलम्स इक्वल होंगे तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। अच्छा, इसी में एक और होती है जिसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। बेटे देखिए, ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं।
और बाकी के तो ये तमाम जो हैं हमें मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ही कहते हैं। लेकिन जिन मैट्रिसेस में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो तो नॉन जीरो हों, और बाकी के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे जीरो हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। भाई जो डायगोनल एलिमेंट हैं वही नॉन जीरो हैं, बाकी के सारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो जीरो हैं, यानी कि इस टाइप की मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स ये देखिए आप यहाँ पर, जैसे मैं अभी आपके सामने इसको लिखने जा रहा हूँ, ये देखिए 1 0 0 0 2 0 0 0 और 3, ये कोई भी हो सकती है, ये 1 2 3 हो सकते हैं, ए बी सी। तो ये जो एलिमेंट आप देख रहे हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इस तरह की मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। आप क्या कहेंगे कि द मैट्रिक्स हैविंग diagonal elements are non-zero and non-diagonal elements are zero is called diagonal matrix। सिंपल सी बात है। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स में भी प्यारे बच्चों देखिए क्या होता है कि अगर ये सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये 1 हो ऐसे, तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि यूनिट एलिमेंट हैं सारे के सारे। यानी कि मैं जो बात यहाँ कहने जा रहा हूँ वो ये है, ये जो मैट्रिक्स इस समय देख रहे हो ये है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों ये देखिए इसमें क्या होता है कि द डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स तो डायगोनल है क्योंकि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो तो जीरो ही रहेंगे, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 है। ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, द डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 आर कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस। अब आप देखिए कई जगह एक और आप पॉइंट भी देखेंगे कि नल मैट्रिक्स आता है, कि ये नल मैट्रिक्स क्या होती है। जैसा कि स्पष्ट हो गया कि जिसमें तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो होते हैं, उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसमें तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं चाहे वो जीरो होते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। द मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस, क्योंकि हमें जब हम इन मैट्रिक्सेस को यूज करके ऑप्टिकल फिनोमेना की स्टडी करेंगे तो हम मल्टीप्लाई बहुत बार हम मैट्रिक्स करें। तो कैसे करते हैं वो आपको पता भी है, लेकिन चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं A-B-C D-E-F, इस तरीके से ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। और हमारे पास जो दूसरी मैट्रिक्स है वो ये है। ये मैट्रिक्स हमारी 2 रो और 3 कॉलम है, 2/3 मैट्रिक्स है। जबकि G इसको हम ये लिख लेते हैं। आप देख रहे हैं इसमें रो 3 है और कॉलम जो है वो 1 है, कॉलम तो एक ही है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि AB, ये देखिए, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। मेरी बात देखते जाइए, A-B-C D-E-F, ये हमने पहली मैट्रिक्स यानी A लिख दिया है। फिर हम देख रहे हैं ये हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है G-H-L, इस तरीके से। अब हम इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और वो मैट्रिक्स किस टाइप की हमारी बन के सामने आएगी। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये 2/3 मैट्रिक्स है और इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये क्या है 3/1, तो ये कॉमन चीज़ हो गई और यहाँ पर हम लिखेंगे ये 2/1। यानी कि जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 2 तो रो आएंगी और कॉलम सिर्फ 1 आएगा। तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले जैसे ये वाला एलिमेंट है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास जो पॉइंट्स बन रहा है आप देखिए वो AG हो गया। और फिर ये जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो में उसको
इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि BH प्लस इसको इससे करेंगे यानी कि Cl। पहला काम पूरा। अब इसको देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, Dg प्लस EH प्लस Fl। ये मैट्रिक्स बनी। और आप देख रहे हैं ये मैट्रिक्स कैसी है, यहीं पर मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 रो हैं और कॉलम एक ही, ये एक ही है सारे। ये देखिए जब इनको हम ऐड कर देंगे तो एक एलिमेंट, तो ये हमारे पास 2/1 मैट्रिक्स है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जहाँ भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैट्रिसेस को, तो हम इस रूल्स के तहत कर लेंगे। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो जनरली हम लोग यूज करते हैं मैट्रिसेस के लिए। प्रॉपर्टीज़ जो हमें पता होना चाहिए ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो हमारे लिए काफ़ी मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू मैट्रिक्स। पहली बात तो ये है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ये कम्यूटेटिव नहीं होती, यानी कि आप इसको ये लिखेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। और कम्यूटेटिव का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने A को B से मल्टीप्लाई किया तो ये आया है, लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि B को A से मल्टीप्लाई करें तो भी वही रिजल्ट आएगा, दोनों डिफरेंट आएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। लेकिन दूसरी जो प्रॉपर्टी है, इट इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव होती हैं। एसोसिएटिव का मतलब होता है कि जैसे 3 मैट्रिक्सेस हैं मान लो हमारे पास, और हमने पहले ऐसे मल्टीप्लाई किया, B और C को मल्टीप्लाई किया और उसको फिर A के साथ मल्टीप्लाई किया, तो फिर वही रिजल्ट आएंगे जब हम A और B को मल्टीप्लाई करें और फिर उसको C से मल्टीप्लाई करें। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी ये एसोसिएटिव रूल को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ओबे करते हैं। तीसरी बात यह है कि इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि जैसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़े इस टाइप से, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी A डॉट B प्लस A डॉट C, इस तरीके से। और ये चीज़ भी यहाँ पर लागू होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यूज करेंगे आगे चल के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में, डिफरेंट जो हमारे ऑप्टिकल फिनोमिनाज हैं उनको मैट्रिसेस की सहायता से स्टडी करने के लिए। लेकिन एक चीज़ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और आएगी, वो कि हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, जैसे ए सेट ऑफ 2 इक्वेशंस दे रखी हों, तो उन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में पहले हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो कैसे 2 इक्वेशंस को मैट्रिक्स में हम कन्वर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्मेशन फ्रॉम ए सेट ऑफ 2 इक्वेशंस, यानी कि प्यारे बच्चों आपको 2 इक्वेशंस दी हुई हों और उन्होंने हमें मैट्रिक्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए लेट 2 इक्वेशंस आर, एक इक्वेशन हमारे पास है x1 इक्वल टू ay1 प्लस by2, जैसे एक इक्वेशन हमारे पास ये है, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास वो सपोज कीजिए ये है cy1 प्लस dy2। ऐसे इस तरह से जब 2 इक्वेशंस आपको दी हुई हों तो उसे आप मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी कि इन मैट्रिक्स फॉर्म। आप इन्हें इस तरीके से लिखेंगे, जैसे ये है, इन्हें इस मैट्रिक्स में ऐसे जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड्स हैं उनको आप ऐसे लिख दीजिए, यानी ये एक तरह से मैट्रिक्स बन गई हमारी। और इनमें ये जो एलिमेंट्स हैं इनको भी एक मैट्रिक्स बना दीजिए, जैसे ये A है, ये एलिमेंट हमारा B है, और ये एलिमेंट C है, और ये एलिमेंट D है। इस तरीके से लिख देंगे A, B, C और D। अब ये जो इनके जो
वेरिएबल्स बच गए हैं उनको भी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह से लिख दोगे y1 y2। तो आपने देखा कि ये जो दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं इनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह से लिख देंगे। और आगे चल के तो आपको पता ही है कि इन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, जैसे ay1 प्लस by2 ये हो गया है, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि cy1 प्लस dy2। ये देखिए ये वही चीज़ आ गई है, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे ठीक इस तरीके से। यहाँ ये देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसको हम A कह रहे हैं। सपोज कीजिए दिस इज दी A इक्वल टू A B C और D, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। कई बार हमें मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना होगा, वो कैसे निकालेंगे, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे करेंगे वो देखिए। डिटरमिनेंट को हम हमेशा इस तरीके से लिखेंगे और ये देखिए इसको भी हम ऐसे लिख देंगे ABCD, यानी कि ये इसका डिटरमिनेंट हो गया। और इसको सोल्व करना बहुत आसान, पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे यानी कि AD मल्टीप्लाई बाई दिस एंड माइनस साइन के साथ फिर इसको BC, और ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस तरह से निकालते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, जब भी हम रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो होती है साइन कन्वेंशंस, कि कुछ डिस्टेंसेस को हम पॉजिटिव लेते हैं, कुछ डिस्टेंसेस को नेगेटिव लेते हैं, और कुछ हाइट्स को पॉजिटिव कुछ हाइट्स को नेगेटिव लेते हैं। तो कैसे लेते हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशंस हमें जब तक प्रॉपर नहीं पता होगा तब तक हम गलतियां कर देंगे रे ऑप्टिक्स को पढ़ने में। तो मैट्रिसेस को जब यूज करेंगे तो यहाँ पर भी हमें साइन कन्वेंशंस का पता होना चाहिए। तो क्या है वो साइन कन्वेंशंस? साइन कन्वेंशंस प्यारे बच्चों, जब भी ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो हमें साइन कन्वेंशंस का पता होना चाहिए, और बहुत ही आसान है। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आप ये देखिए, ये एक ग्राफ के मामले में आपने पढ़ा होगा, ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये ओरिजिन कहलाता है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस में नीचे की तरफ। तो आप जब ग्राफ की स्टडी करते हैं तो तमाम जो डिस्टेंसेस हैं, चाहे लेफ्ट में हो, राइट में हो, ऊपर हो, नीचे हो, कहाँ से प्लॉट मेजर करते हैं? ओरिजिन से। यहाँ पर भी यही है कि ऑप्टिकल सिस्टम का एक ओरिजिन होता है, चाहे वो ऑप्टिकल सेंटर हो या फिर वो पोल हो, इस टाइप में हम लोग लेते हैं। तो तमाम जो डिस्टेंसेस हैं वो जो हमारा ऑप्टिकल सिस्टम है उसके ओरिजिन चलेंगे। यानी पहला ही रूल यही है कि ऑल डिस्टेंसेस are measured from the origin of optical system। प्यारे बच्चों समझ गए होंगे कि यहाँ से मेजर करते हैं। अच्छा एक और नियम है, जैसे हम लोग सड़क पर चलते हैं तो सड़क पर चलने अपने कुछ नियम होते हैं। आप देखते हैं कि सभी लेफ्ट साइड से चलते हैं, राइट साइड में चलोगे तो एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, बीच में चलोगे तो बहुत मुश्किल है कि आप सही अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएं। यानी कि दूसरा रूल इसमें यही है कि जो इंसिडेंट रे होंगी वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस में लेफ्ट टू राइट की तरफ हम इंसिडेंट करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट साइड से उस पर इंसिडेंट करेंगे। यानी कि दूसरा जो रूल है वो यही है जिसे हम लगातार ओबे करेंगे और आपको उसको फॉलो करना है। यानी कि यही है कि द इंसिडेंट रेज मस्ट बी टेकन, मैं मस्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, मस्ट बी टेकन फ्रॉम लेफ्ट ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये देखिए प्यारे बच्चों, यानी कि जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा कोई भी होता है, जैसे सपोज कीजिए ये है, तो इस तरह से हम उनको लेंगे लेफ्ट से साइड से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटे, आप यहाँ मेजर करते हैं कि जो भी डिस्टेंसेस होती हैं वो जो ये राइट साइड होगी, ये लेफ्ट साइड होगी। ओरिजिन से तो हमें डिस्टेंस मापनी है, जो पोल भी हो सकता है और जो ऑप्टिकल सेंटर भी हो सकता है। तो जो डिस्टेंस इधर है यानी कि इस डायरेक्शन में लेंगे
जो राइट साइड में हैं ओरिजिन से वो पॉजिटिव लेते हैं। अरे इसी तरह से तो ग्राफ के केस में भी तो लेते हैं। जैसे यहाँ से ये जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती हैं, वो पॉजिटिव होती हैं, और जो लेफ्ट डायरेक्शन में होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो यही तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि द डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन इन राइट साइड आर टेकन पॉजिटिव, द डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन, मैं बार बार ओरिजिन वर्ड यूज कर रहा हूं, जो लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर होगा और जो दूसरे हमारे ऑप्टिकल सिस्टम्स हैं उसमें पोल या कुछ भी हो सकता है, वो हम बाद में बताएंगे। द डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन इन राइट साइड डायरेक्शन आर टेकन पॉजिटिव। आप देख रहे हैं इधर राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, एंड इन लेफ्ट डायरेक्शन आर टेकन नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटे, जो भी डिस्टेंसेस हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ हैं, देखिए आप यहां से देखिए कि ये जो अपर डायरेक्शंस में हैं उन्हें हम क्या लेते हैं, ये वाई डायरेक्शन में। ग्राफ का केस में जैसा करते हैं बिल्कुल वैसा ही है, ऊपर की तरफ होते हैं वो क्या लेते हैं, पॉजिटिव। जो नीचे की तरफ यानी कि ये जो डिस्टेंसेस हैं या ये जो हाइट्स हैं इन्हें हम पॉजिटिव लेंगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है अपर डायरेक्शन में। और जो नीचे की तरफ हैं ये देखिए ये जो हाइट्स हैं इन्हें हम नेगेटिव लेंगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैं उन्हें हम नेगेटिव लेंगे। यानी कि नेक्स्ट यही है, दी हाइट्स और डिस्टेंसेस विच आर परपेंडिकुलर एंड अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव, एंड perpendicular and in downward direction are taken negative। तो प्यारे बच्चों ये हैं कुछ साइन कन्वेंशंस जो हम फर्दर स्टडी में जो मैट्रिक्स को यूज करके ऑप्टिकल फिनोमिना स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हमने बेसिक कंसेप्ट्स जो मैट्रिक्स से रिलेटेड थे जिन्हें हमें आना बहुत ज़रूरी था वो पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा अब आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बनेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट वाला रहने वाला है। यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा जो सेकंड लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग जल्दी अपलोड करेंगे, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि जो मैट्रिक्सेस हैं डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स हम लोग यहाँ ड्राइव करेंगे, जैसे ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है या फिर इंसिडेंट रेज है, उनके दो पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स को हम मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या फिर रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स क्या होती है, सिस्टम मैट्रिक्स क्या होती है। इन्हीं ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स या सिस्टम मैट्रिक्स को फिर हम हमारे नेक्स्ट उससे अगले आने वाले लेक्चर में यूज करके इन फिनोमिना की स्टडी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसानी से आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, पूरी यूनिट आपको तैयार होने वाली है। एक एक पॉइंट हम आपका यहाँ लेने वाले हैं, सब कुछ आपको हैंड रिटन नोट्स के रूप में भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे। मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही ध्येय है कि यहाँ से बाहर आपको ना जाना पड़े, सब कुछ आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाए। उसके लिए ज़रूरी यही है कि आप अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहें। उसका तो एक ही तरीका है कि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, जो कि ज़्यादातर बच्चों ने कर रखा है, फिर भी जो नए बच्चे हैं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और इसमें ना सिर्फ आपको फिजिक्स बल्कि आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी से संबंधित, आपको मोटिवेट करने के लिए, आप में लगातार एनर्जी भरने के लिए लेक्चर्स अपलोड हम लोग करते रहेंगे। और आप बेल आइकन ज़रूर दबा लें और अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं, साथी हैं, जिनका भी आप भला कर सकते हैं, इसको उन तक शेयर करके वो भी आपको थैंक्स करेंगे।
मैं उन सभी बच्चों का जिन्होंने हाल ही में इसको सब्सक्राइब किया है या पूरा लेक्चर देखा है, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम बात करेंगे सिस्टम मैट्रिक्स, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स कैसे हम बनाएंगे और क्या होती हैं। और आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।